वोट लिया और खिसक गया, जब कुर्सी से चिपक गया तो फिर उसके बाद 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। भारतीय रेल बन गई अडानी रेल। किसे मालूम था कि मोदी जी के आते ही भारतीय रेल अडानी रेल बन जाएगी? कौन जानता था कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अडानी की संपत्ति में शामिल हो जाएगा? कौन जानता था कि मोदी जी का लाया हुआ निजीकरण का सैलाब तमाम सरकारी नौकरियां बहा ले जाएगा? जरा इस वीडियो को देखें कि किस तरह भारतीय रेल अडानी रेल बन गई है। इलाहाबाद से गुजरती हुई अडानी की मालगाड़ी। चौकीदार देश की संपत्ति बेच रहा है और झूठ बोलकर देशवासियों की आंखों में धूल झोंक रहा है। चौकीदार ने कहा था कि रेलवे निजीकरण का उसका कोई इरादा नहीं है। ये न हमारी इच्छा है, न इरादा है और न सोच। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता। चौकीदार ने खूब चौकीदारी की, अडानी अंबानी से यारी की और देश से गद्दारी की। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। अगर मोदी के नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाई? झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए, 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है।